चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है, विद्वानों की अलग अलग राय है। आज के समय में और जब संविधान बना उस समय में कुछ मत भिन्नता हो सकती है, एकरूपता भी हो सकती है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो संविधान सभा के विद्वान सदस्य थे, उनकी संविधान के मसौदे के बारे में क्या राय थी। क्योंकि संविधान सभा की 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान द्वारा गौरव के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने विचार रखे। संविधान सभा के सदस्यों में से मिस्टर महमूद अली बेग साहब मद्रास मुस्लिम, मिस्टर Z.H. लारी संयुक्त प्रांत मुस्लिम, मिस्टर हुसैन इमाम बिहार मुस्लिम, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम। इस तरह हम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के विचार आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं बेगम एजाज रसूल से। संयुक्त प्रांत मुस्लिम, आपकी राय में संविधान का मसौदा कैसा है, ये जानने के लिए उन्होंने बताया, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदे के संबंध में बड़ी ही पांडित्यपूर्ण और सरल व्याख्या यहाँ उपस्थित की है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उनको तथा मसौदा समिति की जो काम संपादित करना था वह कोई सरल काम नहीं था और निश्चय ही वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमान, विधान निर्माण में अपना कोई भी सहयोग हो, इसे मैं परम सौभाग्य की बात समझती हूँ। यह अवसर कितना पवित्र है, इसे मैं भली भांति समझती हूँ। 2 शताब्दियों की पराधीनता के बाद भारत दासता के कारावास से निकलकर आज स्वतंत्र रश्मियों का आलोक देखने में समर्थ हुआ है। स्वतंत्र रश्मियों से तात्पर्य स्वतंत्र प्रकाश। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम स्वतंत्र भारत के विधान निर्माण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। हमारा विधान ऐसा होना चाहिए जो हमारे भविष्य का स्वरूप निश्चित करता हो और इस महादेश में बसने वाले 30 करोड़ नर नारियों के, आज तो 140 करोड़ से भी अधिक हैं, ये सभी नर नारियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थिति का रूप निर्धारण करता हो। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए और इस विचार के साथ कि जैसे भी हो हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत करें जो हमारे देशवासियों की संस्कृति, प्राकृतिक योग्यता और उनकी आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप हो, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ठीक ठाक हो। विधान निर्माण के काम में संलग्न होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने ग्राम पंचायतों के संबंध में जो कुछ कहा है, उसकी वहां बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर से पूर्ण सहमत हूं। आधुनिक प्रवृत्ति यही है कि नागरिक का अधिकार प्रधान माना जाए, न कि किसी निकाय या ग्राम पंचायतों का, क्योंकि ये निकाय बहुत निरंकुश हो सकते हैं। आजकल पंचायतों की व्यवस्था जैसी है वह संविधान के अनुरूप ही है, इसी मंशा के अनुरूप है।
की निरंकुशता न होने पाए और आजकल एक निरंतर विकास हुआ है इन स्थानीय निकायों का, ग्राम पंचायतों का, नगर पंचायतों का, महानगर निगमों का। तो यह लोक कल्याणकारी रूप में आ चुके हैं। आगे बेगम एजाज रसूल जी कहती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक नारी होने के नाते मुझे इस बात से बहुत ही संतोष है कि स्त्री अथवा पुरुष होने के कारण अब कोई भेदभाव न बरता जाएगा। यह उचित ही है कि मसौदे में इस आशय का प्रावधान रख दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब महिलाएं भी इस नई अधीन अवसर इस नए विधान के अधीन अवसर समानता प्राप्त करने की आशा रख सकती हैं। मिस्टर हुसैन इमाम बिहार मुस्लिम से विचार जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं जरूर कहूंगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष को यहाँ बड़ी ही विकट स्थिति में पाता हूँ। वाम पक्षियों ने तो उनके विरुद्ध यह कहा है कि उन्होंने सोवियत रूस के विधान का अनुगमन नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, और दक्षिणपंथियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने प्राचीन परंपरा के अनुसार ग्राम पंचायतों की इकाई को नहीं स्वीकार किया। मैं कहूंगा कि मेरे कई मित्रों के दिमाग में कुछ भ्रमात्मक बातें हैं जब वह यह कहते हैं कि विधान में उन सभी मुसीबतों का, बुराइयों का हल होना चाहिए जिनसे कि आज देशवासी तकलीफ पा रहे हैं। यह काम विधान का नहीं है कि वह रोटी कपड़े की व्यवस्था करे। इस सभा के एक बड़े ही गंभीर एवं संयत सदस्य ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि इन बातों का विधान में कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कहना, श्रीमान, विधान जिस देश के लिए भी बनाया जाए वह देश की जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है। हमें यही देखना चाहिए कि वह सारे प्रावधान जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हैं विधान में रखे गए हैं या नहीं। मिस्टर महमूद अली बेग साहब मद्रास मुस्लिम से कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया विवेचन एवं पर्यालोचन बहुत ही स्पष्ट, पांडित्यपूर्ण, शिक्षाप्रद एवं व्याख्यात्मक रहा है। हो सकता है कि हम उनके विचारों से सहमत न हों, किंतु सभा के सम्मुख मसौदे के विचारार्थ प्रस्ताव उपस्थित करते हुए आपने जो अनुपम भाषण दिया है उसकी प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह सकते। इसी तारतम्य में मिस्टर जेड.एच. लारी संयुक्त प्रांत मुस्लिम के विचार कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, विधान पर अपना मत व्यक्त करने से पहले मैं आपके सामने एक शिकायत रखना चाहता हूं। विधान परिषद ने तो भाषा के संबंध में कोई निर्णय किया नहीं और इसके संबंध में विचार भविष्य के लिए स्थगित कर दिया, किंतु मसौदा समिति ने अपने मन से विधान में इस आशय का एक खंड रख दिया कि सभा के कार्य संचालन के लिए हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं विधान के मसौदे की ओर आता हूं, जो प्रधानता इस उद्देश्य से बनाया गया है कि एक प्रजातंत्रीय असंप्रदायिक राज्य की स्थापना हो। इस संबंध में हमें यह देखना होगा कि विधान के लिपिबद्ध प्रावधानों से उनको स्वरूप तथा उनकी भावना के अभीष्टों की प्राप्ति यानी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है या नहीं, जो उस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में दिए गए हैं, जिसे कि सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, जिसे समस्त देश ने हर्ष अपनाया था। मसौदे के प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए हमें यह देखना होगा कि इस विधान से मनुष्य के प्राकृत उन अधिकारों की जिनके बिना जीवन व्यर्थ है, कहाँ तक रक्षा होती है और गणतंत्रीय व्यवस्था के दुरुपयोग द्वारा सर्व सत्ताग्राही तानाशाही की स्थापना को रोकने के लिए कहाँ तक उसके प्रावधान उपयोगी सिद्ध होंगे।
इन प्रावधानों से अल्पसंख्यकों को यदि उदारता नहीं तो न्याय कहाँ तक सुनिश्चित रूप से प्राप्त होता है। और फिर अंतिम बात यह देखनी होगी कि देश के विभिन्न वर्गों के स्वतंत्र विकास में ये प्रावधान कहाँ तक सहायक हैं। इन प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात यह कि माननीय प्रस्तावकर्ता ने अर्थात माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ स्वीकारोक्तियां की हैं उनका क्या कारण है। और दूसरी बात यह है कि गत 15 महीनों से जब से हम स्वतंत्र हुए हैं शासन संबंधी कार्यों में हमारा क्या अनुभव रहा है। आज के समय में स्पष्ट है कि हमारा क्या अनुभव रहा है। उस समय 15 महीने हुए थे, अब तो काफ़ी समय हो गया, तो अच्छा अनुभव रहा है इस समय। जिस समय की सभा ने उन प्रस्तावों को स्वीकार किया जो कि इस विधान के आधार हैं, उस समय हमारे सामने कोई अनुभव नहीं था, किंतु अब हमें यह अनुभव हो चुका है। माननीय प्रस्तावक महोदय ने पहली स्वीकारोक्ति जो की है, वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातांत्र अप्रजातंत्रात्मक है, यानी कि यहाँ प्रजातंत्र नहीं रहा बैकग्राउंड में, और यहाँ प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। ऐसी स्थिति में शासन संबंधी नियमों को निश्चित करने का काम विधानमंडल पर न छोड़ना ही श्रेयस्कर है। ससम्मान मैं यह कहूँगा कि उनका यह कथन सही है। तो यह संविधान सभा के सम्मानीय सदस्यों के विचार थे, उस समय उनके जो अनुभव थे और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों के विचार आज हमने लिए हैं। तो अल्पसंख्यक अपना विकास पा रहे थे कि विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। और जैसा कि इतने अरसे बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं और सबको विकास के समान अवसर उपलब्ध कराता है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य बताएं और शेयर करें। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त हुई।